नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने सृजनात्मकता के प्रकृति पर चर्चा किया था। इसी क्रम में हम इस वीडियो में सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः देखें तो हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि हर व्यक्ति, हर बच्चे के अंदर सृजनात्मकता की क्षमता होती है, सृजनात्मकता होती है। किन्हीं बच्चों में यह सृजनात्मकता अधिक और किन्हीं में कम होती है। लेकिन हमारे सामने, या कह सकते हैं कि उन बच्चों के सामने ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ क्रिएट होती हैं, ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं जो कि बच्चों के अंदर सृजनात्मकता की गति को बढ़ाने में पूर्ण योगदान देते हैं, पूर्ण सहायक होते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं कि उत्साहपूर्वक वातावरण पैदा करना, या कह सकते हैं उत्साहपूर्ण वातावरण पैदा करना। सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, या कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर अगर हम सृजनात्मकता के विकास करने की हम बात करें तो सृजनात्मकता के विकास करने के लिए ये आवश्यकता होती है, ये आवश्यकता महसूस होती है कि बच्चों के द्वारा या बच्चों को खोज के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता होती है, या हर बच्चे को विभिन्न समयों पर उन्हें विभिन्न तरह के खोज के अवसर दिए जाने की आवश्यकता होती है, और इस तरह का वातावरण पैदा करने की आवश्यकता होती है। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि बच्चों के सामने विभिन्न परिस्थितियाँ अगर हम क्रिएट करें, विभिन्न समस्याओं को बच्चों के सामने रखें, तो स्वाभाविक है कि बच्चे उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए वो उसके बारे में चिंतन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में अपने अंदर मीन्स जिज्ञासा लाएंगे, जिज्ञासा की प्रवृत्ति उनके अंदर होगी। और साथ ही साथ उन बच्चों को ऐसे तथ्य के समाधान के लिए, ऐसे समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें स्वतंत्र वातावरण देने की भी आवश्यकता होती है, या आप ये कह सकते हैं कि बच्चे अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें और स्वतंत्र महसूस होकर उस समस्या के समाधान के बारे में चिंतन करें, समाधान के बारे में सोचें। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि इस परिस्थितियों में बहुत से क्षेत्रों में रचनात्मकता को उत्साहित करना, या आप ये कह सकते हैं कि अध्यापक इस बात के लिए बच्चों को उत्साहित करे, इस परिस्थिति के लिए बच्चों को उत्साहित करे कि जितने भी क्षेत्रों में संभव हो सके अपने विचार तथा भावनाओं को प्रकट करें। प्रायः अध्यापक यह समझता है कि बच्चे रचनात्मक कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, जीवनियाँ या विभिन्न तरह की कला, चित्रकारी या विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के अंदर सृजनात्मकता दिखती है। तो स्वाभाविक है कि उन बच्चों के सामने ये सारी परिस्थितियाँ, कि उन्हें कहानियाँ लिखने के लिए, उन्हें उनसे चित्रकारी करने के लिए, उन्हें उपन्यास लिखने के लिए, उन्हें जीवनियाँ लिखने के लिए उन्हें प्रेरित करें, उन्हें समझाएं, उन्हें विभिन्न तरह के ऐसे मीन्स वातावरण पैदा करें, ऐसी परिस्थितियाँ ला के उनके सामने रखें, ऐसे उन्हें अवसर दें, ऐसे उन्हें इन विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को अवसर देने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वो बच्चे उन क्षेत्रों में, या कह सकते हैं कि जिन बच्चों का जिन क्षेत्रों में रुचि होती है, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग उस क्षेत्र में वो सृजनात्मकता करते हैं, या कह सकते हैं कि नए तथ्यों की तरफ वो बढ़ते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उनके अंदर खोज की प्रवृत्ति का विकास होता है। मीन्स समानता आप ये कह सकते हैं कि शिक्षक का ये कर्तव्य होता है, शिक्षक का ये रोल होता है कि बच्चों के सामने ऐसी विभिन्न परिस्थितियाँ उनके सामने लाएं, ऐसे विभिन्न क्षेत्र बच्चों के सामने रखें कि जिन उन बच्चों का जिस क्षेत्र में उनकी रुचि हो, उस क्षेत्र में वो अपने स्तर से रचनात्मक कार्य करने की स्थिति में हों। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि आत्मविश्वास को उत्साहित करना। सामान्यतः हम देखते हैं कि बच्चों के द्वारा किसी भी क्वेश्चंस का जो भी आंसर आए, किसी बच्चे के द्वारा क्वेश्चन पूछने के उपरांत जो बच्चों के द्वारा आंसर्स आते हैं, उन आंसर्स का शिक्षक को उनका सम्मान करना चाहिए
और सम्मान करने के साथ-साथ बच्चों को इस तरह से प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चा विभिन्न समयों पर अपने शिक्षक से क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित हो। या आप ये कहिए कि बच्चों के सामने अगर हम पॉजिटिव एनफोर्समेंट के साथ, धनात्मक पुनर्बलन के साथ अगर बच्चे के आंसर का हम स्वागत करते हैं, तो स्वाभाविक है कि वह पुनः हमारे द्वारा या शिक्षक के द्वारा पूछे गए किसी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए पूर्ण रूप में वो तत्पर रहेगा, पूर्ण रूप में वो बताने की स्थिति में होगा या अपने आंसर को अभिव्यक्त करने की स्थिति में होगा। मीन्स उस बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की भावना या कह सकते हैं कि आत्मविश्वास उसके अंदर होगा, आत्मविश्वास का उसके अंदर विकास होगा, वह किसी भी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए वह हमेशा तत्पर या जिज्ञासु रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, स्वयं भी एक रचनात्मक रुचियों के वाला व्यक्ति होना चाहिए। हम शिक्षक की बात करते हैं और सामान्यतः हमें जानते हैं कि हर बच्चे के लिए शिक्षक एक रोल मॉडल होता है, या आप ये कह सकते हैं कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक अगर आप देखिए कि उनके अंदर अपने शिक्षक जैसी अभिव्यक्ति प्रकट करने की उनके अंदर जिज्ञासा होती है, अपने शिक्षक जैसे व्यवहार करने की उनके अंदर जिज्ञासा होती है, अपने शिक्षक जैसे संस्कार अभिव्यक्त करने की उन बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है। मीन्स सामान्यतः ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए शिक्षक एक रोल मॉडल के रूप में होता है। शिक्षक जिस तरह का होगा, शिक्षक के जिस तरह के व्यवहार होंगे, शिक्षक की जिस तरह की प्रवृत्ति होगी, शिक्षक की जिस तरह की बौद्धिकता होगी, स्वाभाविक है कि बच्चों के ऊपर उसका पूर्ण रूप में प्रभाव पड़ता है। तो इस जब हम सृजनात्मकता की हम बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि एक अच्छा शिक्षक, एक सृजनात्मक ही शिक्षक ही बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में पूर्ण रूप में योगदान कर सकता है, या कह सकते हैं कि उसकी गति में पूर्ण सहयोग कर सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि एक रचनात्मक प्रवृत्ति वाला, एक सृजनात्मक प्रवृत्ति वाले शिक्षक के द्वारा ही बच्चों के अंदर सृजनात्मकता की प्रवृत्ति का विकास हो सकता है। हम अपने वीडियो में सृजनात्मकता के कारक के विभिन्न कारकों को हम यहीं क्लास करते हैं। धन्यवाद।